देखिए क्वेश्चन क्या है, अ बस एंड अ कार स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट्स x एंड y एंड ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। एक बस है और एक कार है, किसी पॉइंट से स्टार्ट होती है, ठीक है, दोनों, और दोनों की स्पीड कितनी है, एक की 60 किलोमीटर पर आवर और दूसरी की 50 किलोमीटर पर आवर, और दोनों एक दूसरे की तरफ वो जा रही है, ठीक है। बाय द टाइम दे मीट द बस हैज ट्रेवल्ड 50 किलोमीटर मोर। जिस टाइम वो दोनों एक साथ मिलती हैं उस टाइम क्या होता है, बस 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल कर चुकी होती है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है, ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। इन्होंने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन इनका है कि दोनों का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। कहानी इन्होंने हमें क्या दी है, यहां से हमारी बस स्टार्ट होती है जिसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर की, और दूसरी तरफ से क्या हो रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार आ रही है हमारी, ठीक है, एक दूसरे की तरफ आ रही है दोनों, ठीक है। लेकिन बस और कार जिस टाइम ये मिलती है एक दूसरे से एक पॉइंट पे, वहां पे क्या होता है, कोई पॉइंट होगा जहां ये दोनों एक साथ मिलती होंगी एक टाइम पे, लेकिन बस 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल कर चुकी होती है क्योंकि बस थोड़ा ज्यादा जल्दी चलती होगी, इसकी स्पीड ज्यादा है, ठीक है। तो हमें दोनों का डिस्टेंस बताना है, जहां से पॉइंट से स्टार्ट हुई है दोनों, ठीक है, उन दोनों का बीच का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हमें बताना है। देखिए जब डिस्टेंस हमारा सेम है, ठीक है, इनकी स्पीड का ही डिफरेंस है लेकिन डिस्टेंस हमारा सेम है। अगर डिस्टेंस हमारा सेम है तो ये किसके बराबर होता है, स्पीड, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा स्पीड का जो रेशियो होगा वही हमारा डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। स्पीड का रेशियो हमारा कितना है, 60 का और 50 का, ठीक है। तो यही हम डिस्टेंस का भी रेशियो मानते हैं, ठीक है। ये कितना आ गया, 6 और 5 का, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 1 यूनिट का, जितना ये एक टाइम पे मिली होंगी, ठीक है, जहां पे ये दोनों एक दूसरे से मीट करती हैं वो 1 यूनिट, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है। और इसमें कितना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 50 किलोमीटर, वही गैप कितने का है, 50 किलोमीटर का, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 50 किलोमीटर है। तो हमें क्या बताना है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमारा क्या होगा, दोनों चीजें जितनी भी हमारी टोटल ट्रैवलिंग हुई है, जितनी भी हमारा टोटल ये जर्नी है टोटल, ठीक है। तो 6 और 5 11, ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस है टोटल 11, और 1 यूनिट की वैल्यू 50 किलोमीटर है, तो 11 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 550 किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारी टोटल कितनी हुई, 550 किलोमीटर।
देखिए क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन रन्स फ्रॉम अ स्टेशन एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, आफ्टर 2 hours अनदर ट्रेन लीव्स फ्रॉम द सेम स्टेशन एट अ सर्टेन स्पीड इन द सेम डायरेक्शन। देखिए कोई एक ट्रेन है जो एक स्टेशन से चलती है किसी स्पीड पे, वो स्पीड कितनी है हमारी 40 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है, इसी स्पीड से ये जा रही है, 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलती है। आफ्टर 2 hours दूसरी ट्रेन भी उसी उसी स्टेशन से, इसी स्टेशन से दूसरी ट्रेन भी चलती है, ठीक है, और 2 घंटों बाद की ये बात कर रही है। इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। इफ द सेकेंड ट्रेन कैचेज द फर्स्ट ट्रेन इन 4 hours, अब देखिए ये 2 घंटों तक चली है, ठीक है, 2 घंटों बाद हमारी दूसरी ट्रेन भी यहां से चली है, तो 2 घंटे बाद ये कितनी हो गई होगी 80 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ 40 और ये 40 और, तो ये कितनी टोटल हमारी 80 किलोमीटर की जर्नी हो चुकी होगी, ठीक है, यहां से यहां तक की, ठीक है। यहां पे दूसरी ट्रेन आकर हमारी इससे मिल जाती है, यहाँ पे इस पॉइंट पे जहां हमारे 80 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं, क्योंकि इस स्पीड से 2 घंटों में 80 किलोमीटर तय हुई दूरी, ठीक है। दूसरी ट्रेन ने आके 4 hours में इसको पकड़ लिया, ठीक है, यहाँ पे 4 घंटे में दूसरी ट्रेन ने आके इसको किसी सर्टेन स्पीड से पकड़ लिया है, ठीक है। ये हमारी ए वाली ट्रेन है और ये बी वाली ट्रेन है, ठीक है। तो उसने पूछा है हमसे कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन, जो हमें नहीं पता है वो कितनी होगी, x किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड होगी, ठीक है। तो हमें पता है कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। और डिस्टेंस हमारी कितनी है इसमें 80 किलोमीटर की, क्योंकि 2 घंटों की बात हुई है, और स्पीड कितनी है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो स्पीड हमारी क्या क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो x माइनस 40, पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन की स्पीड का डिफरेंस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, हमारा टाइम यहाँ से निकल के आ जाएगा। टाइम देखिए इसने हमें दिया हुआ है ना, टाइम कितना है हमारा 4 आवर्स का, तो ये 4 इज इक्वल टू 80 अपॉन में x माइनस 40, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और ये 0, तो x माइनस 40 इज इक्वल टू 20, तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 60, तो 60 किलोमीटर पर आवर की दूसरी ट्रेन की हमारी स्पीड है।
देखिए क्वेश्चन क्या है, अ thief steals a car at 2 p.m. and drives it at 70 kilometer per hour. The theft is discovered at 3 p.m. and the owner sets off in another car at 105 kilometer per hour. At what time owner will overtake the thief? एक चोर है, देखिए उसने कार चोरी की है और 2 बजे उसने वो कार चोरी की है और उसको लेके चल देता है वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। उसने 2 बजे चोरी की है, ठीक है, और उसने 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार को भगाया, ठीक है। अब 3 बजे वो चोरी पकड़ी जाती है, पता चल जाता है ओनर को कि मेरी कार चोरी हो गई है, और वो क्या करता है, दूसरी कार लेके 105 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी कार को लेके निकल जाता है, किसको, चोर को पकड़ने के लिए, ठीक है। अब देखिए 1 घंटे में ये 70 किलोमीटर चल चुका होगा, दूसरे घंटे में जाके ओनर को पता चला है कि भाई मेरी कार चोरी हो गई है, अब मुझे अपनी कार को वापस लेके आना है उस चोर से। तो वो जो दूसरे घंटे में, यानी कि उसे 3 बजे जो उसे पता चला है ना, ये 3 बजे जो पता चला है, हमें यहां से जर्नी स्टार्ट करनी होगी। अगर हम दोनों का डेटा निकालते हैं तो हमें 3 बजे से स्टार्ट करना होगा, अगर हमें पता करना है कि दोनों एक टाइम पर कब मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 बजे से 3 बजे तक है ना, यहां तक 3 बजे तक कितना चल चुका, 1 घंटे में 70 किलोमीटर। अब ये 3 बजे से 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फिर से आगे जा रहा है। अब यहां से बात शुरू हुई है हमारी, ठीक है। यहां से हमारा ये जो इसने स्टार्ट किया है चलना, किसने, ओनर ने, कितनी स्पीड से, 105 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, उसने यहां से स्टार्ट किया है। देखिए हमें पता है कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारा कितना है, 70 का। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं कार लेके, क्योंकि वो उसके पीछे भाग रहा है, ठीक है। तो ये 105 माइनस 70, दोनों स्पीड माइनस हो जाएंगी, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 3 बजे से हमारी कहानी शुरू हुई है, ठीक है, इसका ध्यान आप रखना। तो 70 अपॉन में ये कितना है, 35, तो ये कितना हो जाएगा, 2। तो इसका मतलब 2 घंटे, ठीक है। 2 घंटे बाद वो ओनर थीफ को पकड़ लेगा, वो चोर को पकड़ लेगा, अपनी कार वापस उससे ले लेगा 2 घंटे बाद, ठीक है। और 2 घंटे बाद कहां से, यहां से। तो 3 से 2 घंटे बाद कितने बज जाएंगे, 5, तो 50 PM, ठीक है। आज ये आपका टॉपिक खत्म हो गया, बाकी नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक शुरू करेंगे।